बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बंगाल आईपैक रेड मामले पर लिखा जा रहा है आदेश सर्च की कार्रवाई अच्छी नियत से की गई थी, ये एएसजी की तरफ से कहा गया है। बंगाल में लगातार नई एफआईआर फाइल की जा रही है, सॉलिसिटर जनरल का ये कहना है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। सुमित, क्या आदेश इस समय लिखा जा सकता है? देखिए, आदेश लिखा जा रहा है और आदेश में जो कुछ अभी तक दलीलें दी गई उन दलीलों का जिक्र है और उसमें यह कहा गया है कि किस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश की। इसमें सबसे बड़ी बात जो न्यायमूर्ति मिश्रा, जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल मेहता का कहना है कि पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने किसी जांच में हस्तक्षेप किया हो। ऐसा तब भी हुआ था जब सीबीआई किसी अपराध की जांच कर रही थी, जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली जांचों में। ये पैटर्न सा बन गया है, ये बड़ी बात है। ये आदेश में अब लिखा जा रही बातें, ये तर्क दिया गया कि सामग्री अवैध तरीके से ले जाई गई थी और पश्चिम बंगाल सरकार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि 2742 करोड़ रुपए के मामले में जांच जारी रखना अब इस तरह की हरकतों के बाद मुश्किल है। जिसके बाद जस्टिस मिश्रा ने कहा कि एएसजी राजू उन अधिकारियों की तरफ से पेश हुए थे जो अधिकारी यहां जांच करने गए थे पश्चिम बंगाल, कोलकाता, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एएसजी राजू ने भी दलीलें दी कि ललिता कुमारी फैसले के मद्देनजर संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है, इसलिए उनके अनुसार जब मुख्यमंत्री और डीजीपी शामिल हो तो उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे में अब पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर सकती है, हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मामले की जांच सीबीआई की ओर से हो, ये एएसजी राजू ने मांग की थी। इन मांगों को, इन दलीलों को अभी फिलहाल आदेश में रखा जा रहा है, जो पहले इंट्रोडक्टरी होता है उसके बाद फाइनल ऑर्डर होता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि सिब्बल और दूसरे पक्ष का भी जिक्र अब हो रहा है। अब सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि टीएमसी और डीजीपी और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने ये कहा, उनका कहना है कि चुनाव के ठीक समय पर जांच के नाम पर ईडी द्वारा हस्तक्षेप का एक ये पैटर्न बन गया। अब वो लोग कह रहे हैं कि ये ईडी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल चुनाव के लिए हो रहा है और ये पैटर्न बन गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी राजू की तरफ से कहा गया है कि अब ये जांच एजेंसियों को जांच से रोका जाना, उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, धमकियां देना, ये एक पैटर्न बन गया है। अब फाइनल आदेश किसी भी पल आ सकता है, यह आदेश जिसका इंतजार है और क्या रुख होता है यह देखना होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ दलीलें जो पेश की गई हैं उन दलीलों का जिक्र हो रहा है। जस्टिस मिश्रा ने आगे कहा कि पंचनामा में यह भी बताया गया कि कोई भी फिजिकल एविडेंस बरामद नहीं की गई। यह भी तर्क दिया कि 8 जनवरी की सुबह तलाशी शुरू करने से पहले ईडी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया था। यह कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार और डीजीपी और टीएमसी की तरफ से पेश हुए वकील ने यह दलील दी थी कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया। और जबकि बचाव पक्ष ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि हमने ईमेल भेज दिया था और ईमेल के जरिए सूचना दी थी। सिब्बल का कहना है कि मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गई थी, वहां उस जगह पर गई थी क्योंकि उन्हें सूचना मिली कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति प्रतीक जैन के परिसर में घुस गए हैं जो पार्टी के चुनाव कार्य की देखरेख कर रहे हैं। यानी आदेश अभी शुरुआती तौर पर है जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों को एक साथ रखा जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई हैं, उसके बाद फाइनल ऑर्डर जारी किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख सुनवाई, लंच ब्रेक से पहले जब सुनवाई हो रही थी उस सुनवाई के दौरान ही दिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 2 बातें कही थी कि यह मामला बेहद गंभीर है और हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रुख अपना जता दिया था। हो सकता है कि अभी किसी भी पल आदेश हो और नोटिस जारी किया जाए पश्चिम बंगाल सरकार को भी, टीएमसी को भी, डीजीपी को भी और यहां मुख्य सचिव को भी जारी किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इंतजार इस बात का है कि क्या सीबीआई जांच की जो मांग की गई है इस पूरे मामले में एएसजी राजू की तरफ से कि इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले किया जाए और पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। साथ ही साथ सीएम ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और जो भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, निलंबन तक की कार्रवाई हो। 2 याचिकाएं दायर की गई थी, एक तो ईडी की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर ने याचिका दायर की थी और दूसरी याचिका दायर की गई थी अधिकारियों की तरफ से जो अधिकारी वहां पर जांच करने गए थे। और उन दलीलों के बाद अब यह आदेश लिखा जा रहा है जिसमें उन दलीलों का जिक्र करते हुए सबसे बड़ी बात है कि ये
तुषार मेहता ने जो दलील दी कि 2742 करोड़, ये 2742 करोड़ का ये पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसकी हम जांच कर रहे थे। और पीएमएलए की धारा 17 हमें यह कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। हमें अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि ईडी मल्टी स्टेट मनी लॉन्ड्रिंग केस है तो उसमें मल्टी स्टेट जाकर अलग अलग राज्यों में वो छापा मार सकती है। ईडी की टीम वहां पर अगर एविडेंस जुटाए जा सकते हैं तो एविडेंस जुटाने के लिए वो जा सकती है। किसी भी वक्त अब आदेश आएगा। इंतजार इसी बात का है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी को बड़ी बात यह है सुमित कि न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब सीबीआई जांच करने पहुंची थी तब भी इसी तरीके से ममता बनर्जी करती हुई नजर आई थी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर भी लगातार बने रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रफ्तार। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बंगाल आईपैक रेड मामले पर लिखा जा रहा है आदेश सर्च की कार्रवाई अच्छी नियत से की गई थी, ये एएसजी की तरफ से कहा गया है। बंगाल में लगातार नई एफआईआर फाइल की जा रही है, सॉलिसिटर जनरल का ये कहना है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। सुमित, क्या आदेश इस समय लिखा जा सकता है? देखिए आदेश लिखा जा रहा है और आदेश में जो कुछ अभी तक दलीलें दी गई उन दलीलों का जिक्र है और उसमें यह कहा गया है कि किस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश की। इसमें सबसे बड़ी बात जो न्यायमूर्ति मिश्रा, जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल मेहता का कहना है कि पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने किसी जांच में हस्तक्षेप किया हो। ऐसा तब भी हुआ था जब सीबीआई किसी अपराध की जांच कर रही थी, जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली जांचों में, कि पैटर्न सा बन गया है। यह बड़ी बात है, यह आदेश में अब लिखा जा रही बातें। यह तर्क दिया गया कि सामग्री अवैध तरीके से ले जाई गई थी और पश्चिम बंगाल सरकार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि 2742 करोड़ रुपए के मामले में जांच जारी रखना अब इस तरह की हरकतों के बाद मुश्किल है। जिसके बाद जस्टिस मिश्रा ने कहा कि एएसजी राजू उन अधिकारियों की तरफ से पेश हुए थे जो अधिकारी यहां जांच करने गए थे पश्चिम बंगाल, कोलकाता, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एएसजी राजू ने भी दलीलें दी कि ललिता कुमारी फैसले के मद्देनजर संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है, इसलिए उनके अनुसार जब मुख्यमंत्री और डीजीपी शामिल हो तो उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे में अब पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर सकती है, हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मामले की जांच सीबीआई की ओर से हो, ये एएसजी राजू ने मांग की थी। इन मांगों को, इन दलीलों को अभी फिलहाल आदेश में रखा जा रहा है, जो पहले इंट्रोडक्टरी होता है उसके बाद फाइनल ऑर्डर होता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि सिब्बल और दूसरे पक्ष का भी जिक्र अब हो रहा है। अब सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि टीएमसी और डीजीपी और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने ये कहा, उनका कहना है कि चुनाव के ठीक समय पर जांच के नाम पर ईडी द्वारा हस्तक्षेप का एक ये पैटर्न बन गया। अब वो लोग कह रहे हैं कि ये ईडी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल चुनाव के लिए हो रहा है और ये पैटर्न बन गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी राजू की तरफ से कहा गया है कि अब ये जांच एजेंसियों को जांच से रोका जाना, उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, धमकियां देना, ये एक पैटर्न बन गया है। अब फाइनल आदेश किसी भी पल आ सकता है, यह आदेश जिसका इंतजार है, और क्या रुख होता है यह देखना होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ दलीलें जो पेश की गई हैं उन दलीलों का जिक्र हो रहा है। जस्टिस मिश्रा ने आगे कहा कि पंचनामा में यह भी बताया गया कि कोई भी फिजिकल एविडेंस बरामद नहीं की गई। यह भी तर्क दिया कि 8 जनवरी की सुबह तलाशी शुरू करने से पहले ईडी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया था। यह कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार और डीजीपी और टीएमसी की तरफ से पेश हुए वकील ने यह दलील दी थी कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया। और जबकि बचाव पक्ष ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि हमने ईमेल भेज दिया था और ईमेल के जरिए सूचना दी थी। सिब्बल का कहना है कि मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गई थी, वहां उस जगह पर गई थी क्योंकि उन्हें सूचना मिली कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति प्रतीक जैन के परिसर में घुस गए हैं जो पार्टी के चुनाव कार्य की देखरेख कर रहे हैं। यानी आदेश अभी शुरुआती तौर पर है, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों को एक साथ रखा जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई हैं, उसके बाद फाइनल ऑर्डर जारी किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख सुनवाई, लंच ब्रेक से पहले जब सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई के दौरान ही दिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 2 बातें कही थी कि यह मामला बेहद गंभीर है और हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रुख अपना जता दिया था। हो सकता है कि अभी किसी भी पल आदेश हो और नोटिस जारी किया जाए पश्चिम बंगाल सरकार को भी, टीएमसी
डीएमसी को भी, डीजीपी को भी और यहां मुख्य सचिव को भी जारी किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इंतजार इस बात का है कि क्या सीबीआई जांच की जो मांग की गई है इस पूरे मामले में एएसजी राजू की तरफ से, कि इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले किया जाए और पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। साथ ही साथ सीएम ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और जो भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, निलंबन तक की कार्रवाई हो। 2 याचिकाएं दायर की गई थी, एक तो ईडी की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर ने याचिका दायर की थी और दूसरी याचिका दायर की गई थी अधिकारियों की तरफ से जो अधिकारी वहां पर जांच करने गए थे। और उन दलीलों के बाद अब यह आदेश लिखा जा रहा है जिसमें उन दलीलों का जिक्र करते हुए सबसे बड़ी बात है कि ये तुषार मेहता ने जो दलील दी कि 2742 करोड़, ये 2742 करोड़ का ये पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसकी हम जांच कर रहे थे और पीएमएलए की धारा 17 हमें यह कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। हमें अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि ईडी मल्टी स्टेट मनी लॉन्ड्रिंग केस है तो उसमें मल्टी स्टेट जाकर अलग अलग राज्यों में वो छापा मार सकती है। ईडी की टीम वहां पर अगर एविडेंस जुटाए जा सकते हैं तो एविडेंस जुटाने के लिए वो जा सकती है। किसी भी वक्त अब आदेश आएगा, इंतजार इसी बात का है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी को बड़ी बात यह है सुमित कि न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब सीबीआई जांच करने पहुंची थी तब भी इसी तरीके से ममता बनर्जी करती हुई नजर आई थी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर भी लगातार बने रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रफ्तार।